धर्म सने उभय मत घेरी और भई गत सांप छछूंदर। अब क्या करूं? अगर गर्भ में जाता हूं तो वेद की मर्यादा टूटती है। वेदों में लिखा है कि भगवान अयोनिज हैं, कभी गर्भ में नहीं जाते। और अगर द्वारिका जाता हूं तो मेरी कृष्ण कथा का जन्म नहीं हो पाएगा। भगवान ने विचार किया और विचार करते ही भगवान ने फिर सोचा कि अगर वेदों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी तो व्यास जी से बोल देंगे, फिर वेदों की रचना हो जाएगी। लेकिन ऐसी मां द्वारा मिलने वाली नहीं है जिसके गर्भ से कृष्ण कथा का जन्म हो रहा है। इसलिए आज भगवान अंगूठे के बराबर बनकर और भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक बात बोले, भगवान जैसे ही अंगूठे के बराबर बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, 3 लोगों ने देख लिया। उनमें सबसे पहले देखने वाले हैं गंगा पुत्र पितामह भीष्म, जो गंगा के किनारे सरसैया पर पड़े हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो काम आज तक कोई विश्व की धरातल पर नहीं कर पाया, वो आज मेरी प्रपुत्र वधू ने कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अंगुष्ठ मात्रम ममलम च योनि, अंगूठे के बराबर बनकर के मेरा गोविंद भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अपनी अंजलि में गंगा पुत्र भीष्म ने फूल लेकर के उत्तरा के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती तू संसार में मां बनकर के पूजती आई है, आज तुझे भी सौभाग्य मिल रहा है। अगर पूजा करना है तो आज अपनी मां की पूजा कर ले, जिसके गर्भ में स्वयं गोविंद विराजा है। भगवती पार्वती ने भी अपने हाथों में फूल लेकर के उस बेटी के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आज सौभाग्य प्राप्त कर ले, तू संसार की मां के रूप में पूजती आ रही है, आज तुझे भी सौभाग्य मिल गया है, मां की पूजा कर ले। आज भगवती लक्ष्मी ने भी अपने हाथों में फूल लेके उत्तरा के चरणों में चढ़ा दिए। पूछ दिया पूछने वाले में, ऐसा क्या गुण है उत्तरा में कि जिसके चरणों में स्वयं गंगा पुत्र पितामह भीष्म भी फूल चढ़ा रहा है, स्वयं लक्ष्मी झुक करके प्रणाम कर रही हैं। तब व्यास जी ने कहा, जो काम आज तक किसी मां ने नहीं किया वो आज मेरी बेटी ने किया है। वैसे देखा जाए तो वेदों में 3 प्रकार की माताओं को पूज्य बताया है। वेद कहता है कि माताएं 3 प्रकार की हैं जिन्हें पूजा जाता है। कौन कौन सी? पहली माता जो पूज्य है, वो कौन सी माता है? भगवान गोस्वामी जी ने लिखा, पोत्रवती युवती जग सोई, पोत्रवती युवती जग सोई, पोत्रवती युवती जग सोई, पोत्रवती पहली मां वो पूजनीय है जिसके गर्भ से पहले बेटा जन्म लेता है। जिस बहू के गर्भ से पहले बेटा जन्म लेता है वो सास की बहुत लाडली बन जाती है। क्यों मैया? तो सबसे पहले वो मां पूजनीय है जिसके गर्भ से बेटा जन्म लेता है। और इस मां से भी 1000 गुनी वो मां पूजनीय है। कौन सी? लिखा गोस्वामी जी ने, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। पहली मां जिसके गर्भ से पहले बालक जन्म लेता है। और इस मां से भी 1000 गुनी वो मां पूजनीय है
जिसके गर्भ से भक्त जन्म लेता है, और इस मां से भी 1000 गुनी वो मां पूजनीय है जिसके यहां पर स्वयं भगवान प्रकट होता है। लेकिन ये उत्तरा तीनों माताओं से ऊपर है। किसी ने पूछा ये तीनों माताओं से ऊपर क्यों है? समझाने वाले ने समझाया, ए भैया, ये तीनों माताओं से ऊपर है। कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट हुए, इसलिए कौशल्या पूजनीय है। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए देवकी पूज्य है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव पैदा हुआ, इसलिए वो मां पूजनीय है। लेकिन ये मां इसलिए तीनों लोकों में पूजनीय है, कौशल्या की एक कुक्षी में केवल राम आए, सुनीति की एक कुक्षी में केवल ध्रुव आया, लेकिन उत्तरा की दोनों कुक्षी भरी हुई हैं। एक कुक्षी में स्वयं भगवान लेटा हुआ है और दूसरी कुक्षी में भक्त परीक्षित लेटा हुआ है। इस मां की दोनों कुक्षी भरी हुई हैं, इसलिए इससे बढ़कर के दुनिया में कोई और मां नहीं है। ऐसी मां के गर्भ में भगवान अंगूठे के बराबर बना करके प्रवेश कर गए। अब जैसे ही भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, यहां से चरित्र बदलता है, और जब चरित्र बदलता है तो भागवत का पूरा चित्र बदल जाता है। अब यहां से चरित्र बदल रहा है। और एक बात और सुने, पहले जीव को चरित्र बदलना चाहिए, उसके बाद में चित्र खुद बदल जाता है। अब चरित्र क्या बदला? अभी तक उत्तरा हाथ जोड़ करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही भगवान अंगूठे के बराबर बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, भगवान ने हाथ जोड़ दिए। उत्तरा घबरा गई, ये भगवान हाथ क्यों जोड़ रहा है? उत्तरा ने पूछा, प्रभु आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? भगवान ने कहा, मैं तेरे हाथ नहीं जोड़ रहा, अपनी मां के हाथ जोड़ रहा हूं। तेरे गर्भ में मैं बालक बनकर के पहुंच गया हूं, वो हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं, मैं तेरे गर्भ में राम बनकर के गया हूं, कहीं रावण बना करके पैदा मत कर देना। मां, मैं तेरे गर्भ में कृष्ण बनकर के गया हूं, कहीं कंस बना करके पैदा मत कर देना, क्योंकि संतान पैदा करना मां का कर्तव्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं, मैं तेरे गर्भ में कृष्ण बन करके गया हूं, इसलिए कृष्ण बना करके ही पैदा कर देना, कहीं कंस बना करके पैदा मत कर देना। उत्तरा ने फिर प्रश्न किया। उत्तरा ने कहा, गोविंद, वो कौन सी क्रिया है जिससे तू कृष्ण बन करके पैदा होगा? तो यहां पर भगवान ने क्रिया बताई है, और ये भगवान की पहला ज्ञान का दर्शन है, और ये ज्ञान का जो पहला दर्शन है वो भगवान ने मां की झोली में डाला है, पिता की झोली में नहीं डाला। ये पहला ज्ञान है भगवान का जो अपनी माताओं को देना चाहते हैं, और व्यास जी का भी पहला दर्शन है माताओं के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, भगवान व्यास जी जानते हैं कि किसी के घर का पिता बिगड़ जाए तो संतान अच्छी हो सकती है। अगर किसी के घर का पिता बिगड़ जाए तो संतान अच्छी हो सकती है। आपने देखा होगा, हिरण्यकश्यपु बिगड़ गया, लेकिन पैदा कौन हुआ? प्रहलाद। उत्तानपाद बिगड़ गया, लेकिन पैदा कौन हुए? ध्रुव। तो व्यास जी जानते हैं कि किसी के घर का पिता बिगड़ जाए तो संतान अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी के घर की माता बिगड़ गई तो संतति और संपत्ति दोनों नष्ट हो जाती है। इसलिए पहले मां का सुधार किया है। यहां पर भगवान भागवत की कथा के माध्यम से पहला ज्ञान माताओं को देना चाहते हैं। उत्तरा ने पूछा, प्रभु वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के द्वारा मां के गर्भ से भक्त और भगवान पैदा होता है?
यहाँ पर भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से भगवती उत्तरा को ज्ञान दिया है। वो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग से आप भगवान को पैदा कर सकती हैं? वो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग से हमारी माताएं भक्त ध्रुव को पैदा कर सकती हैं? और वो कौन सा उल्टा मार्ग है जिस मार्ग से हमारी माताएं कंस और दुशासन को पैदा कर सकती हैं? तो भगवान ने यहाँ पर ज्ञान दिया है। अगर भक्त और भगवान को पैदा करना चाहती हो तो भक्त और भगवान को बनाने से पहले माँ को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब बालक माँ के गर्भ में 7 महीने का हो जाता है उत्तरा, तब उस बालक को भूख लगती है और वो भोजन करता है। अंतर केवल इतना है, वो अपनी आहार नली से भोजन नहीं करता, वो अपनी माँ की आहार नली से भोजन करता है। इसलिए माँ के गर्भ में जब बालक 7 महीने का हो जाए तब उस बच्चे को भोजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए माँ को अधिकार है अपने गर्भस्थ बालक को पवित्र भोजन कराना चाहिए। और भगवान को भगवान बनाने के लिए, जीव को भक्त बनाने के लिए सबसे पहले शरीर की पवित्रता की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले शरीर पवित्र होना चाहिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है, भक्त बनना है, तो सबसे पहले शरीर पवित्र होना चाहिए। महाभारत में भी लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले भजन की जरूरत नहीं है, पहले पवित्र भोजन की जरूरत है। इस शरीर को पवित्र बनाने के लिए भजन की जरूरत नहीं है, पवित्र भोजन की जरूरत है। इसलिए माँ जब गर्भ में बालक 7 महीने का हो जाए तब उसे पवित्र भोजन कराना चाहिए। मैया उत्तरा ने पूछा, क्या भोजन भी पवित्र होता है? यहां पर भगवान ने ज्ञान दिया है। भोजन 3 प्रकार का होता है माताएं। एक होता है सात्विकी भोजन, एक होता है राजसी भोजन, एक होता है तामसी भोजन। और एक बात और सुन लो, भगवान के मंदिर में जाने का अधिकार, भगवान की भक्ति का करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जिसका शरीर पवित्र होता है। और शरीर को पवित्र बनाने का अधिकार किसी गुरु को नहीं है। शरीर को पवित्र बनाने का अधिकार किसी माला के भजन को नहीं है। शरीर को पवित्र बनाने का अधिकार केवल मां को है। जब मां के गर्भ में बालक होता है उसी समय शरीर को पवित्र बनाया जाता है भोजन के द्वारा। इसलिए 3 प्रकार का भोजन है। अगर आपने अपने गर्भस्थ बालक को सात्विकी भोजन खिलाया 2 महीने के लिए, तो हमारे व्यास जी कहते हैं अगर किसी माँ ने अपने गर्भस्थ बालक को सात्विकी भोजन कराया तो उस बालक के लिए गुरु की भी जरूरत नहीं है, उसका कल्याण बिना गुरु के हो जाएगा। इसीलिए तो माँ को पहला गुरु कहते हैं। अगर पहले गुरु के द्वारा पवित्र भोजन आपके जीवन में डाल दिया तो सांसारिक गुरु की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए ध्रुव जी बिना गुरु के भगवान से मिले। क्यों? क्योंकि मां ने कृपा की थी। इसलिए यदि सात्विकी भोजन अपने बालक को कराती है मैया तो बिना गुरु के उसका कल्याण होगा। अगर सात्विकी भोजन भी नहीं करा पाती है, अगर राजसी भोजन भी मैया ने कहीं गर्भस्थ बालक को करा दिया तो कर्म के द्वारा उस जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बचना है प्यारे तो तीसरे प्रकार के भोजन से बचो, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अगर आपके जीवन में कहीं मैया के द्वारा तामसी भोजन कहीं डाल दिया गया तो दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको पवित्र बना सके। यहां पर उत्तरा ने हाथ जोड़ दिए, भगवान से कहा प्रभु